हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि यदि आप क्लास 10th का एग्ज़ाम दे दिए हैं और 11th में एडमिशन कराने चाहते हैं तो आप यदि पीसीबी ग्रुप लेते हैं या पीसीएम ग्रुप लेते हैं, मतलब साइंस ग्रुप लेते हैं या आर्ट्स ग्रुप लेते हैं या कॉमर्स ग्रुप लेते हैं या एग्रीकल्चर ग्रुप, मतलब कोई भी आप ग्रुप लेते हैं तो आपको कौन से ग्रुप में कितने कितने सब्जेक्ट पढ़ने रहते हैं, इस वीडियो में आप पूरी डिटेल से बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और मैं आपको बता रहा हूँ कि पीसीबी में कितने सब्जेक्ट हैं, पीसीएम में कितने सब्जेक्ट हैं, आर्ट्स में कितने सब्जेक्ट हैं, कॉमर्स में कितने सब्जेक्ट हैं और एग्रीकल्चर में कितने सब्जेक्ट हैं। एक एक विषय को आप अच्छे से नोट कर लीजिए एंड उसके बाद से ये विषय आप जान जाते हैं तो आपको स्ट्रीम चुनने में भी आसानी रहती है और सब्जेक्ट के हिसाब से तो और आसान हो जाता है स्ट्रीम चुनने में। जैसे देखिए कि 10वीं के बाद इन्हीं सब्जेक्टों में से आपको चूज़ करना है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। जैसे यहाँ पे जो पीसीएम है, पीसीएम और पीसीबी दोनों साइंस ग्रुप के आते हैं। जो पीसीएम और पीसीबी हैं ये कौन से आते हैं, दोनों साइंस ग्रुप के आते हैं। तो इस दोनों में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है आपको इस वीडियो में देख लीजिए। पूरा डिटेल से बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो यदि आप पीसीएम मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, पीसीएम का मतलब क्या होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो सबसे पहले तो आपको फिजिक्स ही पढ़ना है। दूसरा केमिस्ट्री मतलब रसायन विज्ञान पढ़ना है। तीसरा मैथ का मतलब गणित पढ़ना है। ठीक है, तो आपको 3 तो ये कंपलसरी पढ़ना ही पढ़ना है और 2 एडिशनल रहता है, इंग्लिश और अंग्रेजी, इंग्लिश और हिंदी। ये क्या दोनों एडिशनल मतलब कि 2 और एक्स्ट्रा पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें पीसीएम में भी आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ना है, उसके साथ पीसीबी में भी सेम आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ना है। जैसे इसमें देखिए कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है आपको। पीसीबी का मतलब होता है फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। उसमें पीसीएम का मतलब क्या था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। तो इसमें फिजिक्स पढ़ना है, भौतिक विज्ञान, दूसरे नंबर पे रसायन विज्ञान, तीसरे नंबर पे जीव विज्ञान, चौथे नंबर पे इंग्लिश और हिंदी। जैसे उसमें इंग्लिश और हिंदी था तो इसमें भी एडिशनल इंग्लिश और हिंदी है और सब पीसीबी और पीसीएम के नाम से है। ठीक है, तो ये जो साइंस ग्रुप के जो थे पीसीबी और पीसीएम, इसमें आपको 5-5 सब्जेक्ट पढ़ने रहते हैं। एंड देखिए उसके बाद से आर्ट्स यदि आप लेते हैं तो आर्ट्स में आपको 6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। सबसे पहले तो आपको पढ़ना है हिंदी, दूसरे नंबर पे इंग्लिश, तीसरे नंबर पे इकोनॉमी मतलब अर्थशास्त्र, और चौथे नंबर पे इतिहास मतलब हिस्ट्री, और पाँचवें नंबर पे भूगोल मतलब ज्योग्राफी, और छठवें नंबर पे राजनीतिक शास्त्र जिसे पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं, ये आपको पढ़ना है। तो मतलब कि यदि आप आर्ट्स ग्रुप लेते हैं तो इसमें आपको कितने सब्जेक्ट पढ़ने रहते हैं, तो 6 सब्जेक्ट पढ़ने रहते हैं। देख लीजिए यहाँ पे 3 ग्रुपों का मैंने बता दिया, पीसीएम का, पीसीबी का और उसके बाद से आर्ट्स का। अब देखिए यदि आप कॉमर्स लेते हैं तो कॉमर्स में कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना होता है। यदि आप कॉमर्स ग्रुप लेते हैं तो इसमें भी आपको 6 सब्जेक्ट पढ़ना है। इसमें 6 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, सबसे पहले अकाउंटेंसी है, फिर दूसरे नंबर पर अर्थशास्त्र है। जैसे उसमें अर्थशास्त्र है सेम उसी में इसमें भी क्या है, अर्थशास्त्र है कॉमर्स में भी। और चौथे नंबर पे बिजनेस स्टडीज़ है, बिजनेस के बारे में आपको बताया जाएगा। 5वें नंबर पे सांख्यिकी है, जो स्टैटिक्स पढ़ते हैं हम लोग क्लास 10th का। यदि आप मैथ पढ़े होंगे तो लास्ट में जो डायग्राम बनाने वाला होता है, ग्राफ वाला, वही स्टैटिक्स होता है, मतलब कि सांख्यिकी के रूप में। और 5वें नंबर पे है गणित, आपको पढ़ना है। इसका गणित एकदम हार्ड नहीं होता, जैसे पीसीएम का मैथ होता है तो उतना हार्ड इसका गणित नहीं होता है, इसमें लो लेवल का मैथ रहता है। और उसके बाद से आपको सूचना विज्ञान पढ़ना है, मतलब कि इंफॉर्मेशन साइंस आपको पढ़ना है। तो इसमें भी आपको कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं, 6 सब्जेक्ट। जैसे आर्ट्स में 6 सब्जेक्ट पढ़ने थे, उसमें भी इसमें भी उसी तरह कॉमर्स में भी 6 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। एंड उसके बाद से देखिए एग्रीकल्चर में बहुत लोचा है। इसमें आपको 5 सब्जेक्ट 11 में पढ़ने रहते हैं और 6 सब्जेक्ट 12 में। इसमें थोड़ा लोचा होता है, इसको समझना आसान है, इसको समझना थोड़ा मुश्किल है। जैसे देखिए इसमें 5 सब्जेक्ट, आप 11th में यदि गए, सबसे पहले 11th में एडमिशन कराएंगे तो आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेंगे। कौन कौन से मिलेंगे, कृषि सस्य विज्ञान एग्रोनॉमी, कृषि अभियंत्रण इंजीनियरिंग, कृषि वनस्पति विज्ञान बॉटनी, और कृषि भौतिकी विज्ञान एग्रीकल्चर फिजिक्स, एंड उसके बाद से है कृषि गणित एग्रीकल्चर मैथ। ये आपको पढ़ने हैं क्लास 11th में। यदि आप क्लास 12th में जाएँ तो आपको क्या क्या चीज़ पढ़ना है, ये सस्य विज्ञान है, क्लास 12th के लिए सस्य विज्ञान भाग 2 हो जाएगा। कृषि अभियंत्रण है, ये हट जाएगा, इसके जगह पे आ जाएगा आपका कृषि पशुपालन। इसके जगह पे कौन सा सब्जेक्ट आएगा, एनिमल हस्बेंड्री। और कृषि वनस्पति विज्ञान है तो ये भी हट जाएगा, एंड इसके जगह पे आ जाएगा आपका कृषि जंतु विज्ञान। कृषि भौतिकी है तो ये भी हट जाएगा, एंड इसके जगह पे आ जाएगा कृषि केमिस्ट्री। ठीक है, और कृषि गणित है तो ये हट जाएगा, एंड इसके जगह पे आ जाएगा सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी भी आपको पढ़ना रहता है। मतलब कि आपको 11th में 5 सब्जेक्ट पढ़ना है, लेकिन 12th में आपको 6 सब्जेक्ट पढ़ना है। और 11th मतलब एग्रीकल्चर में इतना लोचा है कि इसमें आपको 11th और 12th दोनों ही बोर्ड देना है। ठीक है, तो दोनों ही बोर्ड का पेपर यदि आप दे सकें तब जाके एग्रीकल्चर लीजिएगा, वैसे एग्रीकल्चर के भी स्कोप बहुत ज़्यादा हैं। एंड उसके बाद से देख लीजिए एक बार फिर से पीसीएम पीसीबी में कितने सब्जेक्ट हैं, यहाँ पे मैंने आपको सभी मेंशन करके बता दिया है। एंड उसके बाद से आर्ट्स में देख लीजिए कितने सब्जेक्ट है, तो 6 सब्जेक्ट हैं। और कॉमर्स में देखिए कितने सब्जेक्ट है, तो सेम इसमें भी 6 सब्जेक्ट हैं। और एक एक सब्जेक्टों का नाम भी अच्छे से बताया, उसमें क्या क्या चीज़ पढ़ा जाता है वे भी। एंड
एंड एग्रीकल्चर का तो समझ ही लिया, इसमें 11th 12th दोनों बोर्ड होता है, लेकिन इसके स्कोप थोड़ा अधिक है और इसके बच्चे भी कम मिलते हैं। जो एग्रीकल्चर कर लेते हैं एक बार BSc एग्जी, उसके लड़के मिलना बहुत मुश्किल होता है। इसकी तो बहुत सी सीट खाली ही चली जाती है। ठीक है, तो आप डिसाइड कर लीजिएगा कौन सा स्ट्रीम आपके लिए सही होगा। एंड सब्जेक्ट वाइज आप अच्छे से जान चुके होंगे, तो कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, बाय बाय।